तो हैरानगी इस बात पे हो रही है कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर और इस तरह की ओछी और नीच हरकतें करनी। जब भागे हैं ना तो ये सीधा मर ही गए हैं। वहाँ पे भी एक पंप पे जाके इन्होंने यही वारदात की है, तो मोटरवे पुलिस ने इनको पकड़ा। जो हमारे मुल्क का अलमी है, पैसे ले देकर उसको जो है ना वो छोड़ दिया गया है वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मौज़म पाशा और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाजरीन, मैं लाहौर के उस निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ जहाँ की एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि एक शख्स काली किया स्पोर्टेज पर आता है, 23,000 का पेट्रोल डलवाता है और फ़रार हो जाता है। वो शख्स किस तरह आया, किस तरह उसने पेट्रोल डलवाया और फ़रार होने में वो कामयाब कैसे हो गया। आज हमारे साथ उस पंप के जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, आदिल साहब। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 29 जुलाई रात 10 बज के तकरीबन 55 मिनट की ये बात है कि ये गाड़ी वाला एक आया। ठीक है। आके इसने पहले तो टायर शॉप से हवा भरवाई, फिर ये इसने गाड़ी बैक करके जो पॉइंट पे लगाई है, ठीक है, लगा के फिर इसने पेट्रोल डलवा, बड़ी तसल्ली से इसने जो है ना वो पेट्रोल इसने डलवाया गाड़ी में। ठीक है। गाड़ी को हिला कर बिल्कुल इसने टैंकी फुल करवाई है। ठीक है। और जब लड़का बेचारा अपने पोज मशीन कार्ड लगाने के लेकर गया, ठीक है, तो ये वहाँ से फ़रार हो गया। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि गाड़ी में कितने लोग थे? एक ही लड़का था कि ज़्यादा लोग थे? गाड़ी में जी 2 लोग थे। कोई लेडीज़ भी थी साथ उनके? नहीं, लेडीज़ साथ नहीं थी। अच्छा, वो फिर फ़रार होने में किस तरह कामयाब हो गए? किसी ने रोका नहीं या सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था यहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, सब मौजूद थे, लेकिन एक तो रात का टाइम था, दूसरा ये कि इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कोई रेयर होती है, कोई हमेशा ऐसे नहीं होता। गाड़ी वाले आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेट्रोल डलवाते हैं, पैसे भी देकर जाते हैं। वो तो हैरानगी इस बात पे हो रही है कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर और इस तरह की ओछी और नीच हरकतें करनी। एक मज़दूर को बेचारे को एक इतने बुरे तरीके से उन्होंने हर्ट किया। साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वो बंदा पकड़ा गया कि नहीं अभी तक पकड़ा गया? उसके लिए आपने क्या लाहेमल किया? पंजाब पुलिस से रब्ता किया आपने? हमारा ये मेन बड़ा एक पंप है, ये कोई आम पंप तो है नहीं, तो लोकल पंप्स में ये नहीं आता जी। ये बंदा कोई चीचा वतनी का है। एक का नाम इसमें हमें जो मेरी इतलात के मुताबिक मैंने अपने रिसोर्सेज से पता किया है कि एक का नाम अरसलान है और दूसरे का शायद। लेकिन अब वो पकड़े गए हैं? ये यहाँ से रात को जब ये पेट्रोल डलवा के गाड़ी फिलिंग करके ये जब भागे हैं ना तो ये सीधा मरी गए हैं। वहाँ मरी में ये इनको मोटरवे पुलिस वालों ने पकड़ा है। वहाँ पे भी एक पंप पे जाके इन्होंने यही वारदात की है जी। तो जब ये वहाँ से भागे, इनके पीछे गाड़ियाँ लगी हैं, ये मोटरवे पे चढ़े हैं, मोटरवे पुलिस को कॉल कर दी गई है, तो मोटरवे पुलिस ने इनको पकड़ा। अच्छा, ये गाड़ी इसकी अपनी थी? ये गाड़ी का मालिक था? ये गाड़ी का ये मालिक नहीं था, गाड़ी रेंट की ये लेके आया था, क्योंकि जो गाड़ी के मालकान थे वो मुझसे मिलकर गए, उन्होंने पूरा मुझे सारा बायोडाटा दिखाया। अच्छा, गाड़ी के मालकान तक आप किस तरह पहुंचे? आपका राब्ता उनके साथ किस तरह हुआ? वो मेरे पास खुद आए थे सारा सबूत लेकर। ठीक है जी। तो अब ये जो 23,000 रुपये का पेट्रोल वो डलवा के बंदा फरार हुआ है, उसकी आप पेनल्टी आपने वो मुलाजिम को तो नहीं डाल दी? नहीं, उसको कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमारे मालकान अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बड़ा एहसास करते हैं। वो हमारे तमाम स्टाफ का जो है ना बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उस बेचारे मज़दूर को हम ये पेनल्टी उसको डाल दें। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये बताएं, वो गाड़ी के मालकान ने आकर तो माजरत कर ली है, अब वो जो लड़के थे वो पकड़े गए हैं? अब वो पता चला था कि अपना मरी का कोई थाना है, वहाँ उनको पकड़ा, तो वहाँ को जो हमारे मुल्क का अलमी है, पैसे ले देकर उसको जो है ना वो छोड़ दिया गया वहाँ। अच्छा, उनको पैसे लेके छोड़ दिया गया। अब आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? वो आप बंदों को पकड़वाएंगे, उनको पकड़े जाना चाहिए? जी बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। आप देखें ना, आप इस तरह की ज़्यादतियाँ आगे, क्योंकि अब ये देखें यहाँ पंप के ऊपर कोई लैंडलॉर्ड लड़के तो बेचारे काम करते नहीं हैं, मज़दूर बेचारे होते हैं, और ज़्यादातर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते जी। अगर इतने पढ़े लिखे हों तो बेचारे ये पंप पे बेचारे काम करें। तो इंशाल्लाह मुझे इस बंदे के नाम का पता चला है, ये कहाँ रहता है इसका पता चला है। इंशाल्लाह ताला मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली है, मैंने इस बंदे की FIR करवानी है। अब आपने उस बंदे के खिलाफ FIR भी करवानी है? अच्छा, मुझे ये बताएं, जो गाड़ी के मालिक थे वो आपको पेट्रोल के पैसे दे गए हैं? ज़ाहिर है भाई, वो तो रिड्रेस करके गए हैं यहाँ पे। अब बेचारा आज जिस लड़के के साथ ये वक़ुआ हुआ है, जिस लड़के के साथ ये गाड़ी भागी है, ज़ाहिर है ये उसको हमने अकोमोडेट तो करना है ना। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं, वो बंदा तो पकड़ा गया, आपने उस CCTV फुटेज भी देख ली, वो बंदा क्या आदि मुजरिम था? इस तरह के काम वो शख्स पहले भी करता रहा है कि ये इस तरह की हरकत उसने पहली दफ़ा की है? वो हमारे पंप पे पहली दफ़ा है। लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड निकला इस तरह का कि इस पेट्रोल पंप वालों के साथ वो फ्रॉड पहले भी करता रहा है? नहीं, इस तरह की मुझे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे जस्ट यही इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा कहाँ का है। ठीक है। और ये यहाँ आया था, कहाँ गया,
ठीक है, किस तरह इसके साथ वहाँ मरी में मामला हुआ, इसको पकड़ लिया गया, फिर इसको कोई ले दे कर इसको छोड़ दिया गया थाने से। ठीक हो गया। ये वो लाहौर का निजी पंप है जहाँ पर एक शख्स रात गए काली किया स्पोर्टेज में आता है, बल्कि उसको मेरे ख्याल से शख्स कहना भी मुनासिब नहीं होगा। वो एक जो फ्राडिया था वो आता है, 23,000 रुपये का पेट्रोल डलवा कर फ़रार हो जाता है। और अल्लाह ताला की करनी इस तरह होती है कि वो गाड़ी रेंट की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग जो मज़दूर काम करते हैं उनकी सैलरी भी 30, 35, 40 हज़ार होगी। अगर उस एक गरीब को 23,000 रुपया डल जाता तो वो गरीब कहाँ जाता। ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस तरह के नौसरबाजों को पकड़ा जाना चाहिए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए।